हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट थिन शीट। क्लियर। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये एक हमने इनफाइनाइट शीट यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ये डॉट डॉट का मतलब कि इसका लेंथ, इसका कॉन्फ़िगरेशन इनफाइनाइट है, बल्कि ये प्लेन है। क्लियर। और एक थिन शीट है जो कि चार्ज का बना हुआ है, बिल्कुल थिन शीट चार्ज का बना हुआ है और इसका इनफाइनाइट साइज है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्लियर। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई है? सिग्मा दी हुई है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज इज सिग्मा। और इस चार्ज शीट के वजह से हमें किसी पॉइंट P पे, सपोज के ये जो जनरल पॉइंट P है, कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे, थिन शीट से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब कुछ बातों का हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर ये शीट, थिन शीट केवल चार्ज की बनी है, तो इसका मतलब कि चार्ज को कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव होता, तो नेगेटिव होता। इस तरीके से चार्जेस को अरेंज करके इस शीट को बनाया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में इन चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ होगा, बोथ साइड, सिमेट्री के हिसाब से कि उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, बोथ साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। केवल एक साइड नहीं होगा, बल्कि हमें तो पॉइंट P पे फाइंड करना है। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि पॉइंट P के अलावा उन चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे तरफ यानी पॉइंट Q यानी दूसरे साइड भी एग्जिस्ट करेगा। एक बात और ध्यान रखना है कि अगर हम दो पॉइंट लें P एंड Q ऑन इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द आइदर साइड ऑफ दिस थिन शीट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम ऑन दिस टू पॉइंट। यानी थिन शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे पॉइंट P है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और थिन शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे पॉइंट Q है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो इस सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या किए? तो एक हमने सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर यहां पे ड्रॉ कर दिया, जिसके दोनों एजेस पॉइंट P और Q पे क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। अब उसका डायग्राम आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो थिन शीट है उसके दोनों तरफ हमने पॉइंट P और Q एज्यूम किया एट इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। क्लियर। और एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ किया। ये सिलेंडर देख सकते हैं, सिलेंडर का लेंथ कितना है? 2R है, PQ। क्लियर। सो लेट अस ड्रॉ अ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया DS। हमने इस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसे हमने DS माना है। इसको एरिया एलिमेंट के तौर पर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है DS। ये एरिया एलिमेंट हमने DS यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। क्लियर। और उसका लेंथ क्या है? PQ इज इक्वल टू 2R। क्लियर। सो ये एरिया एलिमेंट DS, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने मान लिया E है। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड Q बोथ ड्यू टू दिस इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। दोनों तरफ एग्जिस्ट करेगा इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या क्या कि ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एजेस ऑफ द सिलेंडर, यानी जो एजेस हैं, दो प्लेन फेसेस हैं, ये जो प्लेन फेसेस हैं या एजेस हैं, इनके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स E डॉट ds, यहां भी E डॉट ds, दोनों को ऐड करें क्योंकि फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। तो दोनों को हमें क्या करना है? अलजेब्रिकली ऐड करना है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एजेस ऑफ द सिलेंडर E डॉट ds प्लस E डॉट ds, दैट इज 2E डॉट ds। अब ये E ds दोनों ही केस में देखिए आपस में क्या है? पैरेलल है। इस केस में 2E डॉट E ds cos 0 डिग्री, यानी फाइनली आपके पास एक्सप्रेशन क्या है? 2E इंटू ds। क्लियर। अब जरा हम कर्व सरफेस की बात करें, तो अगर ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है और ये इनफाइनाइट साइज का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आइदर साइड ही एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड, एक तरफ और दूसरी तरफ। इसके पैरेलल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमेट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका मतलब अगर हमने इस कर्व सरफेस पे, ये जो सिलेंडर का कर्व सरफेस है, यहां पे एक एरिया एलिमेंट DS ले लिया, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस चार्ज का जो सीट है उससे परपेंडिकुलरली, रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड, अंदर की तरफ होगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड, पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और DS के बीच में एंगल कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का।
यानी कि अगर कर्व सरफेस एरिया के थ्रू आप फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं तो आपको एरिया एलिमेंट कर्व सरफेस का लेना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो जिधर एग्जिस्ट कर रहा है वही होगा, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। तो यहां इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री। सो नाउ टेक एन एरिया एलिमेंट ds ऑन द कर्व सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू दिस एरिया एलिमेंट इज इक्वल टू E डॉट ds, यानी E ds cos 90 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड इट इज 0। इसका मतलब कि कर्व सरफेस एरिया के थ्रू कोई भी फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देयर इज नो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के कर्व सरफेस के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं है। इसका मतलब हेंस टोटल फ्लक्स क्या आ रहा है हमारा? इज इक्वल टू 2E इंटू ds प्लस 0 इज इक्वल टू 2E ds। एजेस के थ्रू और कर्व सरफेस एरिया के थ्रू दोनों के फ्लक्स को हमने ऐड किया। तो ये तो डेफिनेशन से आया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब गॉस थ्योरम का यूज करें। जरा ध्यान से देखिए कि अगर हम इस इमेजिनरी सिलेंडर को कहें कि ये गॉसियन सरफेस है, if this imaginary cylinder is supposed to be a Gaussian surface, then what is the amount of charge enclosed by this Gaussian surface? तो हमने माना कि इस Gaussian surface के अंदर प्लस Q चार्ज enclosed है, ठीक है। If Q is the charge enclosed in Gaussian surface, Q चार्ज इंक्लूड है, सो Q की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा इंटू ds, क्योंकि आपको पता है कि सिग्मा सरफेस चार्ज इक्वल टू Q बाई ds, और ये एरिया कितना है? ds एरिया है ना, तो सीधा सीधा Q इज इक्वल टू सिग्मा ds ये लिख सकते हैं कि जो चार्ज इंक्लोज है वो सिग्मा ds। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? यहां से फ्लक्स की वैल्यू आई सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डेफिनेशन से क्या आई थी? 2E ds। इसको इक्वेशन 1 माने और ये इक्वेशन 2 माने, तो आप क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 डेफिनेशन और सिमेट्री यूज किया तो ये टोटल फ्लक्स आया उस इनक्लोज चार्ज के वजह से, ठीक है। और गॉस थ्योरम का यूज किया तो ये आपको एक्सप्रेशन मिला सिग्मा ds अपन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करें, क्या मिल रहा है हमको? 2E ds इज इक्वल टू सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds से ds अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको मिलता है 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी हाफ ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि उसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से दोनों ही तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ फ्लक्स इधर, आधे फ्लक्स इधर और आधे फ्लक्स एक तरफ। तो पॉइंट P पे इतना और पॉइंट Q पे इतना फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, दोनों ही तरफ इक्वल डिस्टेंस पे। अब यहां पे एक चीज और देख सकते हैं कि जो इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द थिन शीट। इनफाइनाइट थिन शीट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें डिस्टेंस का कोई टर्म नहीं है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ले लो, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आइदर साइड, दूसरे साइड भी इतना ही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई थिन यूनिफॉर्मली चार्ज शीट नहीं है। चार्ज शीट यूनिफॉर्मली थिन शीट का मतलब कि चार्ज पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको ऐसा समझाया था कि चार्ज का एक बिल्कुल थिन, जो मिनिमम पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा शीट बना दिया था, एक प्लेन शीट, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करें कि
एक प्लेट है हमारे पास, एक प्लेट है जिसका एक यूनिफॉर्म थिकनेस है, या फिर हमारे पास एक प्लेन चार्ज सीट है जिसका एक यूनिफॉर्म थिकनेस है। पहले केस में क्या था कि चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज का ही सीट हमने बना रखा है। अब हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म थिकनेस का हमारे पास सीट है, ये एक थिक सीट हो गया है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा हमने इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश की, तो इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं कि इस प्लेन सीट के दोनों ही तरफ चार्ज है, इस तरफ भी चार्ज है और दूसरी तरफ भी चार्ज है, यानी कि यहां पे जो राइट साइड चार्ज है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जो लेफ्ट साइड चार्ज है उनके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस ये है कि जब थिन सीट की बात कर रहे थे तो जो चार्ज है एक सिंगल चार्ज दोनों ही तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। यहां पे अब दोनों तरफ चार्ज है, ये चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। प्लेट के दोनों तरफ जो चार्जेस हैं वो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो हमने प्लेट के एक साइड कोई पॉइंट P मान लिया, पॉइंट P पे हमने सपोज किया कि जो लेफ्ट फेस है, लेफ्ट फेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E1 है, और जो राइट फेस है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E2 है। ध्यान देंगे दोनों सेम डायरेक्शन में, इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या है? इक्वल है, और अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव होगा तो टूवर्ड्स द चार्ज। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो इनफाइनाइट थिन सीट में और सीट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस में ये दो अंतर है, ध्यान देना है। क्लियर है? लेफ्ट फेस के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, राइट फेस के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2। अब E1 की वैल्यू, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो पहले इससे पहले जो हमने थिन सीट का पढ़ा था, और E2 इज इक्वल टू अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? इस तरफ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस डेंसिटी प्लस सिग्मा, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी ओर जो चार्जेस हैं सीट के ऊपर, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 पॉइंट P पे, तो E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at any point P due to plane charged sheet of uniform thickness, ऐसे आप लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म थिकनेस इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों को ऐड करें, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज सिंपली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। यानी डबल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। चार्ज प्लेट क्या है या चार्ज सीट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस क्या है? वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और थिन सीट का कितना आया था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखेंगे, आगे बहुत ही यूजफुल है, और ये भी क्या है? डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। आगे हम और भी डिस्कस करेंगे आपको पॉइंट्स। इस जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।